वीना जी और कपिल जी की आंखें बता रही थी कि दोनों ने सारी रात बेचैनी में काटी। वीना जी के गालों पर सूखे आंसुओं के निशान उनके दर्द को छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे। दोनों ही उदास बैठे कमरे के दीवार पर टंगी अपनी बेटी पारुल की फोटो को निहार रहे थे। आप कुछ फल खाकर दवाई ले लीजिए, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? तभी घर की डोरबेल बजी। कौन होगा? प्रश्न की निगाहों से कपिल जी ने वीना जी की तरफ देखा। अरे कमला होगी, 9 बज रहे, इस वक्त वही आती है, कहकर वीना जी दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलते ही कमला बोली, क्या भाभी, कब से बेल बजा रही हूं? दरवाजा खोलने में समय क्यों लग गया? मैं जल्दी से काम निपटाती हूं, बोलकर कमला किचन में चली गई। ओ तेरी, किचन तो पूरा साफ है, सिंक में बर्तन भी नहीं है। मैंने तो कल रात में ही बता दिया था कि मैं कल आऊंगी, और ये क्या, सुबह की चाय और नाश्ते के भी बर्तन नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरे आने से पहले ही भाभी चाय नाश्ता साहब को खिला देती है, क्योंकि उन्हें दवा खानी रहती है। कुछ देर सोचते हुए, चलो कोई नहीं, मैं पहले घर साफ कर देती हूं, फिर पूछती हूं। सब जगह की सफाई करने के बाद झाड़ू लेकर वीना जी के कमरे में जाने लगी तो वही ठिठक गई। प्लीज आप एक बार उनसे बात करिए, वो लोग कुछ भी कहेंगे और हम लोग मान लेंगे। अपनी बेटी पर भरोसा करिए, आप भी जानते हैं कि वो लोग कितने लालची है। पैसे ऐंठने की उनकी कोई नई चाल होगी। वीना जी कपिल जी को समझा रही थी। जानता हूं, सब समझता हूं, लेकिन तुम ही बताओ, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने सब देख समझ कर ही शादी की थी, अब उसकी किस्मत ही खराब निकली तो हम लोग क्या कर सकते हैं? और फिर वो लोग चाहते ही क्या है? यही ना कि वो घर का सब काम करे और सबको खुश रखे। लेकिन तुम्हारी बेटी से वो भी नहीं हो रहा, जरा जरा सी बात पर फोन कर देती है। अरे किस पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते? तभी वीना जी को आभास हुआ कि कमला शायद कमरे के बाहर है। कमला, वीना जी ने आवाज लगाई। जी भाभी, सब सफाई हो गई है, आपके कमरे की बाकी है, कमला ने बाहर से ही कहा। नहीं, तू रहने दे, मैं यहां का कर लूंगी, वीना जी ने दरवाजे पर आकर कहा, और उनकी नजर कमला से मिली। उसकी आंखें नम थी, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। कमला किचन में जाकर पोहा और चाय बनाने लगी। नाश्ते को ट्रे में रखकर वीना जी के पास गई। भाभी, ये पोहा और चाय ले लो, आप दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है, पहले आप लोग नाश्ता कर लो, फिर आपसे कुछ बात करनी है। वीना जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कमला को देखा तो उसने इशारों से कहा कि पहले नाश्ता कर लो, मैं यहीं बाहर रूम में इंतजार कर रही हूं, और साहब को भी ले आना। थोड़ी देर बाद वीना जी और कपिल जी बाहर आ गए। कमला ने दोनों को देखते हुए कहा, साहब, भाभी जी, मैं आपसे जो कुछ भी बात करूंगी उसके लिए पहले ही माफी मांग रही हूं। छोटा मुंह बड़ी बात। कमला, तू ऐसी कौन सी बात करने वाली है जिसके लिए पहले से माफी मांग रही है? साहब, भाभी, मुझे एक बात बताओ, पारुल बेबी आप दोनों की ही बेटी है ना? दिमाग खराब है? ये क्या पूछ रही है? हमारी इकलौती बेटी है, हमारे जिगर का टुकड़ा है और इस घर की जान है। फिर अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी जान को खुद ही उन ससुराल रूपी भेड़ियों के आगे नोचने के लिए क्यों छोड़ दिया? वीना जी और कपिल जी उसे आश्चर्य से देखने लगे। शक तो मुझे तभी हो गया था जब पारुल बेबी पिछली बार घर आई थी। मैंने देखा था उनकी पीठ और गर्दन पर मार के निशान। मैंने पूछा था, लेकिन बेबी ने कहा कि बाथरूम में फिसल गई थी। आप मुझे एक बात बताओ कि हमारी बेटियां अपने मायके के बाथरूम में क्यों नहीं फिसलती? क्या ससुराल के बाथरूम ज्यादा चिकने होते हैं? और अगर होते हैं तो घर के बाकी लोग क्यों नहीं फिसलते? आपकी बेटी आपके पास 25 साल तक थी, तो क्या तब आपको किसी ने कहा कि आपकी बेटी बदतमीज, कामचोर, संस्कारहीन है? नहीं ना।
फिर शादी के बाद अचानक आपकी बेटी में सभी बुराइयां आ गई, क्यों और कैसे? कभी सोचा आपने? कमला की बातों को सुनकर वीना जी और कपिल जी की आंखें नम हो गई। कमला की बात अभी चालू थी। पारुल बेबी तो इतनी अच्छी है कि वो किसी का दर्द भी नहीं देख सकती। एक बार यहीं पर मैं सब्जी काट रही थी और मेरी उंगली कट गई। उन्होंने देख लिया तो तुरंत मरहम पट्टी लेकर करने लगे और जबरदस्ती पकड़कर ले गई मुझे टेटनस का टीका लगवाने। कोई भी हो, वो सबकी मदद करती थी। आज वो अपने ही जन्मदाता से मदद की आस लगाए बैठी है और आप कह रहे हैं कि उसकी किस्मत का दोष है। साहब, बेबी चाहती तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने आप पर विश्वास किया, आपके फैसले पर भरोसा किया कि मम्मी पापा उसके लिए हमेशा की तरह बेस्ट करेंगे। लेकिन फिर थोड़ा रुक कर, भाभी आपको किसका डर है? इस समाज के ठेकेदारों का। अगर बेबी को कुछ हो गया तो यही समाज आपको जीने नहीं देगा कि जानते हुए भी आपने अपनी बेटी को नर्क में मरने के लिए छोड़ दिया। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा और आपकी झोली खाली रह जाएगी। आज जब आप अपनी बेटी के दुख और तकलीफ को नहीं समझ रहे तो उन भेड़ियों से क्यों उम्मीद कर रहे? देर मत करो साहब। भाभी, पारुल बेबी की मदद करो। उसको वो जंगली जानवर मार कर नोच नोच कर खा जाए, उससे पहले उसकी मदद करो, बचा लो, वरना बेटी की लाश का बोझ न आपको जीने देगा और न मरने। आखिरी वाक्य कहते कहते कमला रोने लगी। साहब, आज आप लोग जो गलती कर रहे वो मैं भी कर चुकी हूं। जला दिया उन भेड़ियों ने मेरी फूल सी बच्ची को। वो माई बचा लो की गुहार लगाती रही, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। हम लोग भी अजीब है, जब तक बेटियां हमारे पास होती है उन्हें पूरी दुनिया से बचा कर रखते हैं। कभी भी कैसे भी उनकी मदद करने को उनकी एक आवाज पर दौड़ जाते हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए सोचने लगते हैं। क्यों साहब? कमला तेरी बेटी? वीना जी ने आश्चर्य से कहा। हाँ भाभी, मैं कमला जो काम करते करते बड़बड़ करती रहती, हर छोटी सी बात पर हंस देती, सीने में तूफान को कैद कर रखा है। मैं अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाई। आप वो गलती मत करो। अपनी बेटी पर, अपनी परवरिश पर भरोसा करो कि आपकी बेटी आपसे झूठ नहीं बोल रही। कमला की बात सुनकर कपिल जी वहां से उठकर कमरे में चले गए और थोड़ी देर में तैयार होकर आए। वीना जी, जल्दी चलिए, हमें अपनी बेटी की मदद करने जाना है। आज पारुल को उन जानवरों से मुक्ति दिलाकर अपने पास ले आऊंगा। फिर कमला की तरफ मुड़कर बोले, कमला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा फर्ज याद दिलाने के लिए और जिंदगी की सबसे बड़ी भूल को सुधारने के लिए। आज तुमने हमारी बहुत मदद की। कमला हाथ जोड़कर बोली, जाओ साहब, पारुल बेबी की मदद कीजिए। कपिल जी और वीना जी अपनी बेटी की मदद के लिए तुरंत रवाना हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।